शुरू में मुझे खुद से कुछ टिप्स देनी है जो सभी के लिए ट्रू रहेंगी। तो हो सके तो एक रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, ताकि ये टिप्स तुम कहीं पे लिख सको एंड यू पीपल कैन फॉलो देम, जो भी मैं टिप्स देना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर मैं टिप नंबर 1 की यहाँ पे बात करूं, द टिप नंबर 1 विच आई वांट टू टेक हियर, द टिप नंबर 1 बेसिकली इज दैट कि जो सबसे कॉमन डाउट बन के आता है क्लास 11th एंड 12th के पीपल को, ठीक है, दैट डाउट बेसिकली इज कि हमें जनवरी वाले के ऊपर फोकस करना है या अप्रैल वाले के ऊपर फोकस करना है। स्पेशली मैं क्लास 11th की अगर बात करूं, ठीक है, स्पेशली अगर मैं क्लास 11th की बात करूं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट जनवरी इज वे 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 मोर इंपॉर्टेंट देन अप्रैल। इसका सीधा सा लॉजिक ये है, परसेंटाइल का मतलब तो सभी को पता होता ही है, बट अगर मैं सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक बोलूं कि फॉर एग्जांपल अगर जनवरी वाले में आपके कुछ एक्स मार्क्स आ रहे हैं, यस बेटा गुड इवनिंग, जो भी आपके डाउट्स हो आप उसमें डालते रहो, क्वेश्चन टाइम में डालते रहो, वो सब मैं ले लूंगा। ठीक है, एंड अप्रैल वाले में आपके कुछ वाई मार्क्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, लेट मी से दोनों डिफरेंट हैं, जहां पे ऑब्वियस सी बात है, यस बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जो वाई है दैट विल बी ग्रेटर देन एक्स। बट बहुत बार ऐसा किया गया है, व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड हियर, दैट जो यहाँ पे आपका परसेंटाइल बन के आ रहा है, कुछ ए परसेंटाइल बन के आया, एंड यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल बन के आ रहा है, लेट मी से दैट इज सम बी परसेंटाइल विच इज 11th की बात करूं, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, आपको ये ट्राई करना है कि जो भी आपका सिलेबस है वो जनवरी से पहले तक पूरा हो जाना चाहिए। प्रेफरेबली प्रेफरेबली अगर मैं बोलना चाहूं तो दिसंबर मिड या दिसंबर 10th तक चाहे कुछ भी हो जाए, आपका सिलेबस हो जाना चाहिए एटलीस्ट एक बार अच्छे तरीके से। 11 12 दोनों के लिए डिस्कशन चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हेडिंग भी वही है, 11 12 वाले सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और जिनको जो कॉमन डाउट्स हैं वो क्वेश्चन टाइम में डालते रहो, उनको मैं लेता रहूंगा जैसे जैसे मैं अपनी चीजें बता दूं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड जो टिप मैं यहाँ पे देना चाहता हूं, दैट बेसिकली इज रिगार्डिंग द बुक्स। बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, बिकॉज बुक्स में मैक्सिमम पीपल को डाउट होता है कि अपन कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन सी अच्छी रहेंगी हमारे लिए, कौन सी अच्छी नहीं रहेंगी। बुक्स के लिए मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक एक बुक बताने वाला हूं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, चाहे वो क्लास 12th हो या वो क्लास 11th हो, दोनों ऑब्वियसली इस बुक में सारे चैप्टर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, अब इसमें भी दो तरह के पीपल होंगे, एंड वो दो तरह के लोग कौन से होंगे, जिनका मिशन सिर्फ मेंस है या जिनका मिशन मेंस प्लस एडवांस बन के आ रहा है। तो अगर आपका मिशन सिर्फ मेंस है, ओनली मेंस, आई वुडेंट रिकमेंड कीपिंग योर मिशन एज ओनली मेंस, बिकॉज उससे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज भी है। एंड अगर आपका मिशन मेंस प्लस एडवांस हो रहा है, तो मैं दो केसेस ले रहा हूं, आपको उस हिसाब से बुक्स लेनी है। देखो, हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक करनी है, लेकिन पूरी बुक करनी है। अपने डाउट्स आप उसमें डालते रहो बेटा, क्वेश्चन टाइम में मैं सारे डाउट्स ले लूंगा, बट पहले मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी टिप्स देने के लिए, ताकि सभी को वो टिप्स मिल जाए। ठीक है, अगर आपका मिशन सिर्फ मेंस है, ओनली मेंस, देन यू पीपल कैन फॉलो द टीएमएच जेई मेन वाली जो बुक बन के उनकी आती है, सिर्फ मेंस अगर आपका मिशन है। ठीक है, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, बट वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अगर आप मेंस लेवल से देखो तो टीएमएच में ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझ जाके, टीएमएच मतलब टाटा मैग्रो हिल होता है बेटा। और अगर आपका मिशन है एडवांस, मतलब ऑब्वियसली मेंस प्लस एडवांस, देन अगर सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है आपको, तो आप फॉलो कर सकते हो टीएमएच की जेई एडवांस वाली, उससे अच्छे क्वेश्चन मैंने किसी बुक में नहीं देखे हैं अपने टाइम पे तो। ठीक है, टीएमएच जेई एडवांस्ड, और अगर आपके पास टाइम है तो आप सेंगेज कर सकते हो। ठीक है, दो ऑप्शंस मैं दे रहा हूं, या तो टीएमएच जेई एडवांस या तो सेंगेज कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी। आई वुड से दैट सबसे पहले सेंगेज के कुछ पार्ट्स कर लिया करो, या एटलीस्ट एक अच्छे टीचर से पढ़ लो, ताकि जो जेई एडवांस वाली टीएमएच है वो आपको आसान लगे, बिकॉज ये वाली ज्यादा हार्ड लगेगी आपको सेंगेज से। टीएमएच बेसिकली मींस टाटा मैग्रो हिल। ठीक है, समझ आ रहा है। थ्योरी की अगर मैं बात करूं, मैं ऑनेस्टली बोलूं, कोई भी फ्री है ही नहीं ऐसा कंटेंट जो जेई एडवांस लेवल तक थ्योरी जा सकता हो। ठीक है, मोहित है सर, कभी आई वुड से दैट इट टचेस, इट गोज टिल एडवांस लेवल, बट यूट्यूब से कभी ऐसा नहीं बोल रहा, बट इट कैन नॉट बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एट एनी डे। ठीक है, तो जेई एडवांस की अगर मैं थ्योरी की बात करूं, तो थ्योरी के लिए एक प्रॉपर टीचर को आपको फॉलो करना है, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, बट थ्योरी के लिए हमेशा टीचर को
आपको फॉलो करना है, मतलब जो भी टीचर हो, जो भी जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बट बुक्स के लिए आप टीचर की जो डीपीपी है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, या अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो उनके लिए बुक्स चाहिए तो मैंने मेंस भी बता दिया है, एंड मेंस प्लस एडवांस के लिए भी आपको बता के दे दिया है। अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मूव ऑन करता हूं, दैट बेसिकली इज फिजिक्स। अब फिजिक्स में अगर मैं बात करूं कि अगर इसमें दो तरह के पीपल होंगे, या तो सिर्फ मेंस या तो मेंस प्लस एडवांस, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं सिर्फ मेंस की, तो ओनली मेंस की बात करूं, देन वी हैव टू फॉलो HC वर्मा। या तो HC वर्मा फॉलो कीजिए, या तो DC पांडे फॉलो कीजिए, दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, इट इज टोटली योर विश, HC वर्मा या DC पांडे, ठीक है। बेटा यूट्यूब कभी भी इनफ, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है ना, मैं तो अपने खिलाफ ही बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल इस टाइम पे, यूट्यूब इज नेवर इनफ फॉर ए प्रिपरेशन। ये आपको बस एक फील गुड फैक्टर दे सकता है, आसान आसान चीजें पढ़वा के, ठीक है, बट असली एडवांस लेवल आपको कभी नहीं मिलेगा किसी भी, पॉसिबल ही नहीं ना वो बेटा, खुद समझो यार बेटा, कैसे आप शीट्स प्रोवाइड करोगे, कैसे आप डिस्कशन करोगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जेई में सिर्फ ऐसा नहीं होता, थ्योरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आपका मिशन है मेंस प्लस एडवांस, अगर आपका मिशन है मेंस प्लस एडवांस, तब मैं बोलूंगा कि यू शुड सॉल्व इन दोनों में से कोई एक, ऑब्वियसली करनी ही है, प्लस साथ में इरोडोव की सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इतना गूगल कर लोगे आपको मिल जाएगा, सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स इन इरोडोव करके, बस उतनी सी प्रॉब्लम्स आपको करनी है। तो टीचर्स अपने जो भी आपको टीचर पढ़वा रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो कि कौन सी मुझे प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए ये बुक्स हैं, देखो हर सब्जेक्ट के लिए एक एक दो दो बुक्स ही फॉलो करनी, उससे ज्यादा फॉलो करोगे मतलब नहीं है। जैसे बोलते भी बहुत सारे टॉपर्स बोलते भी है कि डू जस्टिस, डू 100% जस्टिस टू अ सिंगल बुक, तो जो भी आपकी एक सिंगल बुक होगी उसको पूरा करो, बट एक ही बुक करो, लेकिन पूरी करनी है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑब्वियस सी बात है दैट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको फॉलो करनी है यूनिवर्सल जेई के लिए, दैट इज नरेंद्र अवस्थी करके बुक आती है। यस बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो नरेंद्र अवस्थी बुक आपको फॉलो करनी है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसमें भी दो चीजें बन के आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग इज दैट कि अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मेंस की, तो ओनली मेंस की अगर मैं बात करूं, तब आपको सिर्फ लेवल 1 एंड लेवल 2 ही करना है। अब तो बेटा अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी आ गए हैं नरेंद्र अवस्थी सर, और फिजिकल के और मतलब पूरा वाइब्रेंट जो होता है वो सब भी आ चुके हैं, ठीक है। इतना सारी चीजें आपको कभी नहीं मिलेंगी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने खतरनाक टीचर्स। नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं मेंस प्लस एडवांस की, ठीक है, तब आपको सॉल्व करना है 1 2 3, मतलब जो भी सारी बुक है वो पूरी सॉल्व करनी है, ठीक है। समझ आ गया, ये बेसिक चीज है, हाँ बेटा बिल्कुल मीत, समझ आ गया लॉजिक। तो देखो मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि अगर आपका मिशन सिर्फ मेंस है तब भी क्या करना है, अगर आपका मिशन मेंस प्लस एडवांस है तब भी क्या करना है, तो आप बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जितना मटेरियल करोगे उतना अच्छी बात है, ये मैं आपको बेयर मिनिमम मटेरियल बता रहा हूँ, इतना भी सॉल्व हो जाए वो काफी रहता है। अगर मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बेसिकली फॉलो करना है व्हाट, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं मेंस की, तो मेंस के लिए देखो सबसे पहले इनऑर्गेनिक के लिए अगर मैं थ्योरी की बात करूं किसी भी सब्जेक्ट में, तो थ्योरी के लिए तो हमेशा ही टीचर को फॉलो करना है, ठीक है। चाहे वो ऑफलाइन, ऐसा नहीं बोला अकेडमी पे हो, बट ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, एक अच्छा टीचर होना चाहिए थ्योरी के लिए। ऑनलाइन कभी थ्योरी आपको कंप्लीट मिलेगा भी नहीं, और उस लेवल पे कोई भी जाता भी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की। अगर मैं बात करूं, मेरा खुद का चैनल मुझे पता है ना यार। एंड थ्योरी के लिए वंस अगेन मैं टीचर ही बोलना चाहूंगा, ठीक है, टीचर, बिकॉज अगर आप कोई बुक से भी थ्योरी करना चाहते हो, पीएमएस का इंटरव्यू लिया हमने, यहाँ पे पीएमएस सत्ताची सर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपन फॉलो करेंगे वीके जायसवाल करके एक बुक आती है, ठीक है। तो वीके जायसवाल बुक आपको फॉलो करनी है। लेकिन अगर आपका मिशन सिर्फ मेंस हो, ऑब्वियसली प्लस टीचर भी ऑब्वियसली, अगर आपका मिशन सिर्फ मेंस हो, ओनली मेंस, देन आपको सिर्फ ये एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे आप विदाउट टीचर भी कर सकते हो अच्छी तरीके से, बहुत शानदार मार्क्स से क्लियर, ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। ओनली एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे मेंस के लिए, तो इन ऑर्गेनिक में आपको अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगा। ओनली प्रीवियस क्वेश्चन इज नॉट इनफ, ये क्या पूछ रहे हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, बिना थ्योरी के कैसे प्रीवियस से निपटा रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्वियसली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज समझना, यहाँ पे दो ऑप्शंस अच्छे हैं, ठीक है, टू ऑप्शंस आर वेरी गुड हियर।
द ऑप्शन नंबर 1 इज एम एस चौहान, ठीक है। अब तो एम एस चौहान सर आ भी चुके बेटा अनअकैडमी प्लस के ऊपर। ओके, एम एस चौहान सर की जो बुक है एडवांस एडवांस वाली, और एडवांस वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओपी टेंडर नहीं फॉलो करनी है बेटा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत इरेलीवेंट चीजें भी हैं एंड उसका लेवल भी अच्छा नहीं है। और हिमांशु पांडे करके बुक आती है, ठीक है। एडवांस ले बेटा टीचर ही फॉलो करना आपको इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। हमने भी सिर्फ टीचर को ही फॉलो किया, कुछ फॉलो नहीं किया उसके बाहर का, ठीक है। ओके, अब मैं क्या बात कर रहा था, अगर मैं इसकी बात करूं हिमांशु पांडे और एम एस चौहान दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मिशन सिर्फ मेंस हो, अगर आपका मिशन सिर्फ मेंस हो रहा है, तो इन दोनों की जो लेवल 1 बुक आती है, लेवल 1 एक्सरसाइज आती है, वही करना है। लेकिन अगर आपका मिशन है जेई मेंस प्लस एडवांस्ड, देन बेसिकली यू नीड टू सॉल्व लेवल 1 प्लस लेवल 2, ठीक है, बोथ, मतलब फुल बुक, बेसिकली फुल बुक। कोचिंग मटेरियल भी इनफ रहता है, मोस्टली डिपेंड करता है कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हो, ठीक है। बट मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका टीचर कौन सा है, ठीक है, टीचर का लेवल क्या है, बिकॉज आपको टीचर कुछ भी बेच के पढ़ा दे, आपको लगेगा एडवांस लेवल, होता है ही नहीं वो एडवांस लेवल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, दैट मैंने लिखा नहीं है, बट हर सब्जेक्ट के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर मैथ्स आल्सो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स आल्सो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री आल्सो, वो बाय डिफॉल्ट हर केस में रहता है। तो ये केमिस्ट्री के लिए मैंने 3 बुक्स आपको बताई हैं, नरेंद्र अवस्थी, वीके जायसवाल, एम एस चौहान और हिमांशु पांडे, दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो।